जब भी आप अपनी कुंडली के किसी अकारक ग्रह से उसके गुस्से को, प्रकोप को, उसके के द्वारा दिए गए कष्ट को शांत करने की प्रार्थना करते हैं, तो उस ग्रह का ध्यान जरूर कर लें। जैसे आप हनुमान जी का ध्यान करते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। या भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वैसे ही आपको सभी ग्रहों के ध्यान का मंत्र भी याद होना चाहिए। अगर आपको वो मंत्र चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ग्रह ध्यान मंत्र लिख करके भेजें, मैं आपको तुरंत वो श्लोक भेजूंगा ध्यान का। अगर आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन ऑडियो में चाहिए तो आप वहाँ पे उसके बाद AUD ऑड लिख दें, ग्रह ध्यान मंत्र ऑडियो, वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं आपको बता रहा था कि आप किसी भी प्लेनेट का जब तक ध्यान नहीं करेंगे तब तक उसका आवाहन कहाँ हुआ, तब तक उसमें आपकी चेतना का स्थापन, इंटीग्रेशन हुआ कब। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को ग्रह के मंत्र के जप से भी फायदा नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि जो कुंडली के अकारक ग्रह हैं उनके सामने आपको हाथ जोड़ करके सरेंडर कर देना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी थप्पड़ उठाए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र उठाए हुए हैं, हंटर उठाए हुए हैं। अब आप हाथ जोड़ करके शरणागत हो जाएंगे, सर झुका लेंगे, तभी वो अपना थप्पड़ आप पे नहीं लगाएंगे। आपके बुरे कर्मों का फल रोक लेंगे कुछ समय के लिए, जितनी देर में कि आपको सुधरने संभलने का मौका लग जाए। और जो आपके कारक ग्रह हैं, जो ऑलरेडी जो आपकी भलाई करने वाले हैं, उनके एनर्जी लेवल को रीच करने के लिए, एक्सेस करने के लिए और उनकी ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए, ब्लेसिंग वाली ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ये मुद्रा है। क्योंकि वो ऑलरेडी देने की पोजीशन में है, वो ऑलरेडी देने के मूड में है, देने का मन बना रखा है। आप लेंगे तब तो देंगे। उनके ध्यान के मंत्र को पढ़ने के बाद आप दोनों हाथों से ऐसे रिसीव करें और रिसीव करके फिर उस मंत्र को अपने हृदय में, अपने कंठ में या अपनी ललाट में लगा लें। और जो मारक ग्रह हैं उनके सामने ऐसा हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि उनके डिस्ट्रक्टिव निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी जीवन में। उनके सामने सरेंडर हो जाइएगा कि अब मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, मारना है तो मार लो, बचाना है तो बचा लो। क्या करेंगे, बचाएंगे ही, इतने बड़े हैं, मार थोड़े ही न देंगे। सदगुरु की तरह आपको एक ज्ञान का रास्ता बताएंगे, आपके जीवन में ऐसी कंडीशंस पैदा करेंगे, ऐसे अच्छे लोग भेजेंगे जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। यही तरीका है जहाँ तक मैंने समझाया है, ध्यान करने के बाद जपना चाहिए। और जब भी अकारक मारक ग्रहों का मंत्र जपे या प्रार्थना करें तो हाथ जोड़ करके करें, और जब भी कारक ग्रहों का करें तो ध्यान के मंत्र को पढ़ने के बाद ऐसे करके करें। और इस सब में डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है। डीप ब्रीदिंग आपका एकमात्र केवट है। नाव को केवट मांझी खींचता है, पतवार चलाता है। आपके साथ आपकी गहरी लंबी सांस ही आपका केवट है। इसका सहारा लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका माइंड रेस्टलेस रहेगा। अगर ज़्यादा कूल बनाना चाहते हैं तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। मैं आपको उस कोर्स में बताता हूँ कि कैसे आप अपने माइंड को 11 लेवल तक शांत कर सकते हैं, जहाँ पर कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराए, कुछ भी हो जाए, आपकी शांति भंग नहीं होगी। आप टेंशन में नहीं जाएंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप पजल्ड नहीं होंगे, आप रिलैक्स रहेंगे। वीडियो में मैं आपको हमेशा 1-2 जानकारियाँ ऐसी देता हूँ जो याद रह पाए। जो लोग आगे की साधना में उतरने के इच्छुक हैं
जो लोग अपने लाइफ के प्रति सीरियस हैं, अपनी ग्रोथ के प्रति गंभीर हैं, उनको जीवन निर्माण कोर्स और साधना के दूसरे कोर्स जो बेसिक लेवल के हैं जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और साथ ही साथ जिनको अपनी जन्म कुंडली दिखवानी है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। साथ ही साथ जिनको हस्तरेखा और रत्न में रुचि है वो उसको लेकर के भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर साधना या किसी भी चीज़ को लेकर के आपको हमसे बातचीत करने की इच्छा हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपॉइंटमेंट ले लें। धन्यवाद।